चलिए, आप लोग सभी लोग इस क्लास में बैठे हैं क्लास 10 में। आज बहुलक का हम A to Z मैथ बताने जा रहे हैं। आप लोग को नियमावली हम समझा दिए हैं। मेरा पीछे वाला वीडियो जाकर के देख लीजिएगा, उसमें पूरी की पूरी नियमावली आपको बता दी गई है। आज इसका एक्सरसाइज बताने जा रहे हैं। टोटल मैथ की संख्या इसमें 7 है। कितना है? 7 है। हम सातों मैथ को बारी बारी से देखेंगे, जिसमें एक एक प्रश्न में जो है आपको 2 या 3 भी मैथ दिए गए हैं। ठीक है ना? तो हम लोग बारी बारी, जैसे हम लोग माध्य को सोल्व किया, जैसे हम लोगों ने मिल करके माध्यिका को सोल्व किया, उसी तरह से हम सभी लोग है ना मिल करके अब किसको सोल्व करेंगे? बहुलक को सोल्व करेंगे। ठीक है ना? जिसका सारा का सारा वीडियो आपको ऑलरेडी पिछले क्लास के जितने भी वीडियो है सब डाला गया है। ठीक है ना? तो चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। और सबसे पहले देखिए क्या है, कहता है कि सकारण उत्तर दे, मैंने कारण सहित उत्तर दे। कहता है कि 2 5 7 3 3 6 का बहुलक क्या होगा? कितना लोग बता सकते हैं? बताइए कितना होगा? क्यों? देखिए इसमें स्थिति क्या है मेरे भाई, आप लोग खुद समझदार हैं। 2 5 7 3 3 6 का बहुलक पूछ रहा था, तो मैंने पहले ही बताया है कि जिस अंक या जिस संख्या सबसे ज्यादा बार लिखी जाएगी वही हमारा क्या होगा? बहुलक होगा। जैसे 2 इसमें एक बार लिखा गया है, 5 एक बार लिखा गया है, 7 भी एक बार लिखा गया है, 6 एक बार लिखा गया है, लेकिन 3 आप देख रहे हैं कि 2 बार लिखा गया है। तो जो सबसे ज्यादा बार लिखा जाएगा वही हमारा क्या होगा? बहुलक होगा। तो यहाँ पर बहुलक बराबर कितना आंसर हो जाएगा? 3। क्लियर हो गए? चलिए पहला का दूसरा मैथ है, जरा बताना। 10 क्रिकेट मैचों में लिए गए विकेटों की संख्या निम्न सारणी में दी गई है। विकेटों की संख्या इतना इतना, मैचों की संख्या इतना इतना। क्या बहुलक का निर्धारण पद के निर्माण पर निर्भर करेगा? बताइए जल्दी से, बोलिए नहीं रहा है। हम क्या पूछ रहे हैं? सबसे पहले कि विकेटों का बहुलक क्या होगा? तो बहुलक आपका 2 हो जाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा चर मान 3 है और 3 है और उसका चर दिया हुआ है 2, तो इसलिए बहुलक कितना हो जाएगा? 2। लेकिन अगला प्रश्न पढ़िए, क्या बहुलक का निर्धारण पद के निर्माण पर निर्भर करता है? नहीं करेगा। चौथा, क्या बहुलक के सूत्र में निर्धारण में वर्गों की लंबाई भिन्न लिया जा सकता है? कभी नहीं लिया जा सकता है, दोनों समान होना चाहिए। ठीक है ना? इसके बाद वर्गों की लंबाई जो है सभी का एक समान होना चाहिए। ठीक है ना? इसके बाद, क्या खुले सिरे के वर्ग की स्थिति में बहुलक का निर्धारण संभव है? बोलिए, एकदम संभव है। माने ओपन एंड क्लासेज रहेगा तो क्यों नहीं बहुलक का निर्धारण होगा? हो जाएगा। क्या बहुलक के सूत्र के प्रयोग के लिए वर्गों को अनतिव्यापी लिया जा सकता है? नहीं लिया जा सकता है। जैसे अनतिव्यापी का मतलब होता है कि 0 से 9, 10 से 19, 20 से 29, है ना, या 30 से 49, ऐसे रहेगा तो सब अलग अलग हो गया। तो उसमें हम लोग क्या बताए हैं कि उसको अतिव्यापी में, ओवरलैपिंग में करना ही होगा, और अनतिव्यापी में नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि उसमें एक का अंतर हो जाएगा फिर, इसलिए उसको सबसे पहले अतिव्यापी में करना ही होगा। ठीक है ना? अब अगला क्वेश्चन है दूसरा का पहला। अब यहां से आप लोग देखते चलिए, दूसरा का पहला में क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्योंकि हम लोग क्वेश्चन बनाने चले, यहाँ पे किताब का मैथ है। चलिए वर्ग अंतराल बोलते चलिएगा, हम बनाते चलेंगे जल्दी जल्दी। वर्ग अंतराल बताइए। 0 से 10, हाँ आगे बोलिए। 10 से 20, आगे बोलिए। हाँ बोलते कहां तक? कहां तक? यहीं तक है ना? बारंबारता बोल दीजिए। आए? हाँ 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 हाँ, यही है। बहुत बढ़िया समझिए। सबसे पहले नियम है कि बहुलक वर्ग ढूंढ लेंगे। सबसे पहले क्या नियम है? बहुलक वर्ग ढूंढेंगे। न किताब है न कॉपी है आप लोग के पास। बहुलक वर्ग ढूंढ लेंगे, तो बहुलक वर्ग निकालिए। तो सबसे ज्यादा लिखिए, सबसे ज्यादा बारंबारता, सबसे ज्यादा बारंबारता इसमें क्या है? 20 है। समझ में आ रहा है आप लोग को? सबसे ज्यादा बारंबारता क्या है? 20, और उसका वर्ग अंतराल, उसका वर्ग अंतराल कितना है? 40 से 50 है।
इसलिए बहुलक वर्ग क्या हो जाएगा, 40 से 50। आ गया समझ में। अब हमको बहुलक निकाल लेना है, एमओ एल प्लस एफ ओ घटाओ एफ माइनस 1/2 एफ ओ घटाओ एफ माइनस 1 घटाओ F1 गुना आई। यही ना फॉर्मूला है। फॉर्मूला देखिए कितना आसानी से हम लोग सीख रहे हैं। एल कितना हो जाएगा मेरे भाई 40, एफ ओ कितना हो जाएगा 20, एफ माइनस 1 कितना हो जाएगा 12, 2 गुना 20 घटाओ माइनस 12, F1 कितना हो जाएगा 11, कितना के अंतर है 10। हो गया। अब देख लीजिए 40 प्लस 20 में से 12 गया 8, 8 दहा के 80, अब 20 दूनी 40, 40 घटाओ 12 11 कितना हो जाएगा 23, 12 11 कितना हो जाएगा 23। तो 40 प्लस 80 बटा 10 में से 3 गया 7, 10 में से 3 गया 7, 3 में से 2 गया 1। अब इसको हल कीजिए तो 40 प्लस 17 चौका 68 है ना, 17 5 85 नहीं लगेगा, तो 17 चौका 68, 10 में से 8 गया 2, 7 में से 6 गया 1, 0 उतारेंगे, 17 छक्का 2 तो 17 सते 19 से, ठीक है ना। यानी कि आपको 44.7 के आसपास में आंसर दिया हुआ होगा। है आंसर? बहुत अच्छा, आप लोग आंसर देखिए, हम तो बना देंगे। चलिए आगे चलिए। अब देख लीजिए इसमें से क्वेश्चन नंबर दूसरा के दूसरा। अब क्वेश्चन क्या देखिएगा, दूसरा का दूसरा। चलिए पहले का बन गया ना आप लोग से, दूसरा के दूसरा में जल्दी जल्दी थोड़ा हमको बता दीजिए वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल बताइए 0 से 20। हाँ 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 हाँ, हो गया। और है, चलिए बारंबारता बता दीजिए, बोलिए जल्दी से। हाँ आए, हाँ 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 29 यही ना है। सबसे अत्यधिक चर कितना है, सबसे अधिक बारंबारता 61 है। इसलिए अब डायरेक्ट लिखते हैं हम, बहुलक वर्ग बराबर कितना हो जाएगा 60 से, आ रहा समझ में। बहुलक का सूत्र आ गया समझ में, जाके दे दो। हो गया। अब चलिए एमओ बराबर निकालिए, मैंने बहुलक निकालिए। एल, एल कितना है 60, एफओ कितना हो जाएगा 61 घटाओ 52 बराबर 2 गुना 61 घटाओ 52 घटाओ 38, गुना कितना के अंतर है रे बाबू, 60 और 20 80, 20 का अंतर है। आ रहा समझ में। मान पुट कर दीजिए, इससे आसान। और क्वेश्चन अगर आपसे नहीं बने तो प्रॉब्लम है ना। अब इससे ज्यादा आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता है, आप खुद बना रहे हैं। चलिए आगे देखिए। 11 में से 2 गया 9, हो गया। अब 9 में 2 20 से गुना करेंगे तो 20 9 180, 20 9 180, तो डायरेक्ट 180 लिख दे, वहां पे कोई दिक्कत है। और 61 में से 52 गया 9, और 9 में 20 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 180। तो समझ में आ रहा है बाबू। हाँ ठीक है, 2 6 दूनी 12, 122 हो गया। घटाओ 8 2 10, 5 3 8 1 9, 2 और 12 में से 9 गया 3। सही लिख रहे हैं। तो इसको कट रहा है यार, 16 दूनी 32, 90 दूनी 8 दूनी 16, 45 दूनी 90, 60 प्लस 45 बटा 8, 60 प्लस 8 6 48, ज्यादा हो जाएगा, 8 5 40 हुआ, और 8 6 48, करीब करीब 65.6 आंसर दिया हुआ होगा। दिया हुआ है।
आ गया समझ में? अगला क्वेश्चन तीसरा लेके चलिए, आगे चलते हैं। दूसरा के तीसरा, अगला क्वेश्चन क्या है? दूसरा का तीसरा। झूठो मत कर दीजिएगा कि आंसर हो गया सर। देखिए आपके बुक में लिखा हुआ कि ये क्वेश्चन झारखंड के बोर्ड में 2002 में पूछा गया था, ठीक है ना? तो चलिए ध्यान से समझिएगा। वर्ग कितना दिया हुआ है? वर्ग कितना दिया हुआ है मेरे भाई? बोल जल्दी से। कहाँ तक? 80 तक ना है? 0 से 10। हाँ हाँ बोलते जाइए। हाँ हाँ आओ आगे बोलिए बारम्बारता। आए हाँ 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 हाँ। बीच में रुक कहाँ जाती है जी? हाँ, या तो पूरा बोलो, नहीं तो मत बोलो। चलिए यहाँ लिखिए, सबसे अधिक बारंबारता 65 है। दिखाई दे रहा है ना सबको? इससे बहुलक वर्ग बराबर क्या हो जाएगा? 60 से 70। 60 से 70। चलिए सूत्र निकालिए। एक एक चीज लिखते लिखते तो ऐसे ही याद हो जाएगा जी। नहीं नहीं याद होगा। एल बराबर कितना है? 60। कितना हो जाएगा? 65 घटाव 30 बटा 2 गुना 65 घटाव 30 घटाव 50 गुना आई है कितना? 10। आ रहा समझ में? समझ में आ रहा बात? ध्यान दे ध्यान दे ध्यान दे, तुम्हें ध्यान दे ध्यान दे। और स्पीड होना चाहिए आपको मैथ बनाने में, ठीक है ना? क्योंकि नहीं स्पीड रहेगा, स्पीड भी होना चाहिए, सही भी होना चाहिए। क्योंकि अभी तो 10 क्लास का एग्जाम दे रहे हैं, 10 क्लास के एग्जाम में स्पीड की कोई जरूरत नहीं है ना? एकदम धीरे धीरे भी लिखेगा तो 3 घंटा में पूछता है, लेकिन कम्पिटिटिव एग्जाम में 1 मिनट के अंदर में 2 क्वेश्चन बना लेने होते हैं, ठीक है कि नहीं? या कम से कम 1 क्वेश्चन बना लेने होते हैं, उस समय बहुत ज्यादा स्पीड की जरूरत होती है, ठीक है? तो मैथ में दिमाग को कंसंट्रेट करके बनाना है। 60 प्लस कितना हो जाएगा जी? 5 6 में से 3 का 3, 35 35 दहा के 350। कोई दिक्कत? अरे भैया 35 में 10 से गुना करेंगे तो 350 नहीं हो जाएगा? अब 65 दूनी कितना होता है मेरे भाई? 130 घटाओ 80। 60 प्लस 350 बटा 50 हो सकता है इसे? 1 0 से 1 0, 5 7 35। तो 60 कितना हो जाएगा? 67 आंसर दिया हुआ है। चलिए हो गया, बन गया। आगे चौथा हिसाब, मैंने बोला था पहले ही कि एक एक मैथ में 4 4 या 2 2 3 3 हिसाब है। तो देख कहने के लिए 7 है, लेकिन 2 2 3 3 दे दिया है तो ज्यादा हिसाब बन रहा है, समय लग रहा है इसमें। अब आइए दूसरा का चौथा में, ई बन गया कि नहीं बन गया? आपका आंसर आया है? आगे देख लीजिए। दूसरा का चौथा में वर्ग बताइए, वर्ग बताइए। 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11 और है? चलिए बारंबारता बताइए। 7 8 2 2, 7 8 2 2 1, यही ना है? टोटल मिला के 20 है, ओकरा जरूरत नहीं है कि नहीं? टोटल की यहाँ कोई जरूरत है? सबसे ज्यादा बारंबारता कितना है? सबसे अधिक बारंबारता कितना है? 8 है। सीधा लिखिए, बहुलक वर्ग बराबर 3 से 5। एमओ बराबर एल प्लस एफ ओ घटाओ एफ माइनस 1 बटा 2 एफ ओ घटाओ एफ माइनस 1 घटाओ एफ 1 गुना आई। हम बार बार सूत्र क्यों लिख रहे हैं? ताकि जो बच्चे को नहीं भी आ रहा है तैयो इसको ध्यान से आ जाए, है ना? थोड़ी है कि हमको नहीं आ रहा, हमको तो सब याद है, ठीक है कि नहीं? इसलिए याद रखिएगा। एमओ बराबर कितना हो जाएगा? एल, एल कितना है? 3 प्लस एफओ, देखिए एफओ कितना है? 8 और घटाओ 7, 2 गुना 8 घटाओ माइनस 7 घटाओ एक आगे क्या है? 2 और गुना कितना के अंतर है? हो गया 3 प्लस 8 में से 7 गया, 1 में से 2
से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2 8 दूनी 16 घटाओ 9 यानी कि 3 + 2 बटा 16 में से 9 गया 7 है कि नहीं। अब देख लीजिए तो लघुत्तम 7 सतिया 21 + 2 यानी कि 21 और 2 23 बटा 7 है ना। पूर्णांक में दिले कि पॉइंट में 7 दूनी 14 सतिया 21 7 दूनी 14 है ना 3.2 के आसपास में दिले है तो हो गया और क्या उतना कौन देखने जाता है। चलिए हो गया पॉइंट के बाद एक अंक आप ज्यादा समय है तो 2 अंक भी निकाल सकते हैं, इससे ज्यादा निकालने की जरूरत नहीं है कि नहीं। आपका आंसर इधर वाला सही हो जाना चाहिए। पॉइंट के बाद अगर हमको 2 आया है और आंसर में 3 दिया हुआ है तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। क्लियर हो गया। चलिए अब आ जाइए हम लोग तीसरा मैथ में। किसमें आ जाइएगा तीसरा मैथ में। यही बतिया बोल रहा था अभी जो आया था ना लास्ट में क्वेश्चन, यही वाला क्वेश्चन इसी टाइप का होगा। चलिए वर्ग बता दीजिए जरा सा जल्दी बताइए। वर्ग 6 से 10 और बताइए। हाँ 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 26 से 30 हो गया। अब चलिए बारंबारता बता दीजिए। 20 30 50 40 10 है ना 20 30 50 40 10 ठीक है। सबसे अधिक हाँ इसमें सबसे पहले एक काम और कर लीजिए। ठीक है लिखिए ना इसको। सबसे अधिक बारंबारता बोल भी नहीं करता है इसलिए बहुलक वर्ग नहीं यार फिर गड़बड़ाते। देखिए थे अनतिव्यापी में है तो इसको अतिव्यापी में कीजिए नया वर्ग बनाइए तो ये हो जाएगा 5.5 घटाओ 10.5 ये हो जाएगा 10.5 घटाओ 15.5। अभी ना लास्ट में क्वेश्चन देते कि ऐसे हो सकता है नहीं क्योंकि एक का अंतर हो जाएगा। फिर अभी अंतर कितना 11 15 4 का अब देखिए तो अंतर कितना का हो जाएगा 5 का। आ गया समझ में तो आंसर में डिफर न कर जाएगा। इसलिए इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा कि आंसर डिफर काहे के लिए कीजिएगा। हो गया कोई दिक्कत। अब बताइए ना 50 का कितना है 15.5 से 20.5 5 का अंतर आ गया ना। अब पहले कितना का अंतर हो रहा था 4 का तो आंसर में प्रॉब्लम होता ना। तो अब ध्यान से इसको समझिए। आ गया आगे देखिए एल कितना हो गया 15.5। चलिए ये कितना है 50 और घटाओ कितना हो जाएगा 30 बट 2 गुना 50 घटाओ 30 घटाओ कितना हो जाएगा 40 और गुना 5 कोई दिक्कत है। आगे देखिए 15.5 प्लस 50 में से 30 गया अब 20 बचे बोल भी नहीं करता 20 बचे ना था गुना भाग है जो वीडियो भी सुना भन बकाल बैठे सर 50 में से 30 गया अब 20 बचे आया समझ में। ये हो जाएगा 100 घटाओ 70 15.5 प्लस 100 बटा 30 15.5 प्लस 3 3 यानी कि 18.8 के लगभग आंसर होगा। हो गया बन गया। आगे देखिए तीसरा खत्म। अब आ जाइए चौथा में। अब किस में आ जाइएगा चौथा में कोई दिक्कत। अब आ जाइए चौथा में तो यहाँ देखो ना जैसा लग रहा है कि उसी में घुस जाएगी फटाक से। सीधा बैठो किनारे किनारे बैठो। चौथा समझ में आया बात है। ए तू आगे बैठ आगे हटो। एक में कुछ याल है एकदम दनियाल बैठती है। सीधा बैठो फटा बैठ ऐसे बैठो। कोई दिक्कत है राजीव समझ में आ रहा है सबको। चलिए बहुत बढ़िया ध्यान से समझिएगा कैसे मैथ बन रहा समझ में आ रहा है ना आप लोग को। चौथा देखिए 5 के नीचे क्या हो जाएगा 0 से 5 होगा रे मेरे भाई और नीचे बारंबारता दिले है कि अथी दिले है जी। ये लगता है कि सब वर्ष ही क्रम में दे दिया है तो इसका मतलब कि संचयी बारंबारता दिया हुआ है ना। तो बारंबारता निकालना होगा फिर ठीक है। पहले वर्ग बताओ वर्ग
वर्ग बता, बोलो। हाँ बोलबे नहीं करता है। हाँ हाँ बोलते। हम्म। आगे 35 से 40, 40 से नीचे 45 के नीचे ना है, तो 40 से 45 के नीचे हो गया। आगे चलिए, संचयी बारंबारता दिले है भाई, बोलो। 29। हाँ 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 आए। हाँ 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 अच्छा बस है। आओ तो बोलिए तो नहीं तोरी 29 के कोई दिक्कत, 14 में से 9 गया, ठीक लिखी थी ना, 14 में से 9 गया 5, 11 में से 2 गया 9, कितना बच जाएगा 195। आ गया समझ में। चलिए अभी सोचा 5 में 4 गया 1, 6 में से 2 गया 4, 4 में से 2 गया, ठीक लिखी थी ना भाई। 12 में से 5 गया 7, 7 में से 6 गया 1, 5 में 4 गया 1, 4 में से 2 गया 2, 13 में से 8 गया 5, बस इतना है। 4 में 4 गया 0, 4 में से 3 गया 1, 10 के अंतर है ना, 10 में से 4 गया 6, बस 3 का अंतर है इसमें, कोई दिक्कत है, बोलिए ना। सबसे अधिक बताइए, सबसे अधिक बारंबारता कितना है रे, 241। इसलिए बहुलक वर्ग क्या होगा साथी, 10 से हो जाएगा ना, तो एल प्लस ठीक है। ठीक है, आप लोग बनाए हैं कि नहीं, ठीक आ रहा है ना, ठीक बना रहे हैं ना। अच्छा 11 में से 5 गया 6, 13 में से 9 गया 4, 46 और गुना 5 बटा 2 इकाई 2, 24 दूनी 48, घटाओ 7 5 12, 9 1 10, ठीक लिख दीजिए हो, 7 5 12 तो 1, 9 1 10 अब 1 11, 1 अब 1 2 अब 1 3, ठीक है ना। नीचे 2 में से 2 गया 0, 8 में से 1 गया 7, 4 में से 3 गया, ठीक है ना हो, 2 में से 2 गया 0, 8 में से गया 7, 4 तो 5 से ही कटेगा ना यार, 5 3 15 और 5 चौका 20, ठीक है। अब 17 दूनी और 23 दूनी तो 10 प्लस 23 बटा 17 लघुत्तम 17, 17 दहा के 170 प्लस 23 का जी 3 17 2 19, 193 बटा 17, यानी कि एक बार में लगाएंगे तो 9 में से 7 गया 2, ऊपर से उतरा 3, तो फिर एक बार 11 पॉइंट दिले है कुछ आंसर, 11 पॉइंट कितना दिले है 11.35 आंसर हो गया। आ गया, क्वेश्चन नंबर क्या था, चौथा। अब हम लोग आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 5 के पहला, 5 के पहला, कोई दिक्कत है आ रहा है तुमको राजीव, तुरा रवि, तुरा क्या नाम है, प्रियंका क्या रहा है तुम्हारा, प्रिया पीपी, तुम क्या नाम है, नेहा, तुम्हारा अंजलि, तुरा रे प्रीति, तुम्हारा क्या नाम है जी, भारती है, वाह भारती वाह, है ना, आ गया समझ में। चलिए आगे देखिए, पांचवा, पांचवा के पहला,
बताइए ना, लड़की की संख्या ज्यादा, लड़का की संख्या कम, बिहार बदल रहा है, याद रखिएगा, ठीक है ना। और यह बिहार के लिए बहुत अच्छी बात है कि लड़कियों की संख्या कि हमारे ही खाली है इससे। हाँ जी, नहीं चलिए, तो कम से कम हम ही ना बिहार बदल रहे हैं। तो भैया बिहार हम बदल लेंगे तो लड़कियों की संख्या यहाँ ज्यादा होगी, है कि नहीं। लड़कों की संख्या थोड़ी कम है, कोई बात नहीं है कि नहीं। तो लड़का कम पड़ता है, अब लड़का को तो मोटरसाइकिल चला के ढोना का काम रह गया है, वो जो ड्राइवर हो गया है, अब बाकी काम तो सब लेडीज संभाल रही है कि नहीं। तो याद रखिएगा, सब बेटा बेटी को भेजिए जल्दी जल्दी। 5 के पहला हो गया ना जी, क्या बनाई, चौथा बना दिए थे। अब 5 के, अच्छा हाँ यही बनाना है। चलिए बोलिए, वर्ग बोलिए जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी बोलो ना जी। हाँ हाँ, अच्छा, है, हाँ, ठीक, वाह, बहुत अच्छा, हाँ, और है न है, आओ ढूंढ ढांड के ले आओ कहीं से। चलिए बोलिए बड़ा मारता, 3 8 9 10, ठीक है, 3 8 9 10, ऐसे है ना, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे अधिक बताइए, सबसे अधिक बड़ा मारता बताओ। 10 है, इसलिए बहुलक वर्ग क्या होगा। हाँ, 30 से सूत्र लगा देंगे यही वाला, सब सूत्रवा तो बाप बाप कर रहा है कि नहीं। तो अब देखिए, एल तो कितना हो जाएगा 30, एफ हो 10 घटाव 9 बटा 2 गुना 10 घटाव 9 घटाव 3 गुना 5, ठीक है ना भाई। 30 पर 10 में से 9 गया 1, यानी कि 5 बट्टा 10 दूनी 20 घटाव 12, तो 30 प्लस 5 बट्टा 8 यानी कि 240 प्लस 5 बट्टा 8 यानी कि 245 बट्टा 8, 18 की 24, कट गया 5 उतरा तो भाग नहीं, भाग लगा तो 0, ठीक है ना। अब लगेगा 8 छक्का 48, आंसर दिया हुआ है तो बन गया, ठीक है ना। कोई दिक्कत, आगे बढ़ जाए। अब हम लोग आ जाते हैं 5 के दूसरा में, 5 के दूसरा में, तो 5 के दूसरा में है तो आइए ना, वकाते का है, समझ में आता है तुमको। अभी ना आएगा तो झूठ बोलती है, अभी कैसे आ जाएगा, नहीं नहीं अभी के तरीके से आ जाएगा का जी, अभी नहीं आएगा तो झूठ नहीं बोलना, यही बीमारी है। समझ में आया, टीचर पूछेगा समझ में आया, बरियारियों बच्चा कहता जी सर आ गया, यही में आधा पढ़ाई डिस्टर्ब है, झूठ नहीं बोलना है, ठीक है। नहीं आ रहा है अभी, हम जानते हैं इस बात को, कहाँ से आ जाएगा। तो ये कहते कि हाँ सर, गुणवा भाग समझ में आ रहा है ना, ये आएगा गुना भाग समझ में आएगा, है कि नहीं। आगे देखिए 5 के दूसरा, तो आपको भी पढ़ाएंगे था, लेकिन धीरे धीरे समझिए। सबसे पहले झूठ बोलने की बीमारी हम लोगों को खत्म करना है, ठीक है, और रोड पर कम घूमना है, देख लेंगे गली में तो बड़ी पीटेंगे फिर, ठीक है ना। इसलिए एकदम पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा, आप लोग को भी बता दे रहे, बिना मतलब के इधर उधर मत जाइएगा, नहीं तो हाँ जब तक आपका कोई कारण नहीं रहेगा, देख लिए तो बड़का डंडा निकालेंगे, है कि नहीं। आगे देखिए 5 के दूसरा, आगे बोलिए वर्ग बताइए, 1000 से 1500, आगे, हाँ, अच्छा, हाँ हाँ, 40,000, अच्छा अच्छा,
आओ है ना, आओ है तो लेके आओ ना। अच्छा ठीक है, चलिए अब इसको बताओ जरा सा बारंबारता है। 40, 33, 28, 30, हाँ 16, 7 है। सबसे अधिक बारंबारता बोलो कितना है जी? 40 है। बहुलक वर्ग बताओ। 1500 से 2000 हो गया, कोई दिक्कत? MO बराबर हो गया। L कितना हो जाएगा? FO कितना हो जाएगा? घटाओ और घटाओ 33 और I के मान, कोई दिक्कत? ठीक है, दस में से 4 गया, 3 में से 2 गया, अगुना 500, 40 दूनी 80, 4 3 7, 3 2, ठीक लिखते हैं यार। 4 3 7, 3 2 5, 57 का होती हो। चलिए तो जो होगा सो होगा। 16 पचे 80 पर 2 0, 8000 बता। 10 में से 7 गया 3 और 7 में से 5 गया 2। समझ में आ रहा है बात है? बड़ी मनी का आ जाएगा इसका आंसर। इसका 33 36 29 चौका 92 23 तिया 69, 10 में से 9 गया 1, 7 में से 6 गया 1। अब बताओ 23 का 23 36 है 23 पचे 15 हाँ से होती हो तो 23 चौका 92, 10 में से 2 गया 8, 10 में से 9 गया 1, ठीक है ना। और ऊपर से एक और जीरो उतरेगा ना हो। अब कई बार में लगाएंगे? 23 सत्य 21, 7 14 2 27 सत्य 128 23 8 84 से ज्यादा हो जाएगा, 7 बार में लगाइए तो 7 21, 7 14 2 16, इसे 10 में से गया 9, 7 में 6 गया 1, अब एक कर दो हाँ 23 8 84 से है ना। तो अब आपको हो गया 347.8 यानी कि 1847.8 है। आ गया, कोई दिक्कत? तो ये आपका कैवा प्रश्न था 5 के दूसरा, क्लियर हो गए। अब आ जाइए कैवा में, अब आ जाइए तीसरा भी है इसका जी। तेरी के रे पगला ही का ये 5 के तीसरा, 5 के तीसरा वर्ग बता दे रे बाबू, वर्ग बतावा। 11 से 15, 16 से 20, हाँ हाँ 31 से, हाँ अच्छा हाँ आओ हवा ठीक, बारंबारता बोल दीजिए। 7, हाँ 7 10 13 26, ठीक है। उसके बाद कितना दिन है? 55 22 11, 55 22 और कहता कि माध्य माध्यिका और बहुलक तीनों निकाल दीजिए। ले ये तीनों पूछ रहा है का जी, तकबका जाए देखो बनाते हैं। पहले इसको क्या करना है, पहले तो इसको हम ठीक कर ले वर्ग अंतराल को अतिव्यापी विधि में, तो क्या हो जाएगा 10.5 घटाओ 15.5
इसको लिखेंगे 15.5 घटाओ 20.5। क्यों लिखते हैं? क्योंकि देखिए दोनों समान नहीं है, समान कर देना होगा, पढ़ाए हैं इसलिए आप लोग को ज्यादा इस पर समय नहीं दे रहे हैं। 20.5 घटाओ 25.5, इसमें लिख देंगे 25.5 घटाओ 30.5 और 30.5 घटाओ 35.5 और 35.5 घटाओ 40.5 और ये हो जाएगा 40.5 घटाओ 45.5। कोई दिक्कत है न? निम्न सीमा में 0.5 घटाते हैं और उस सीमा में 0.5 जोड़ते हैं। जब माध्य का पहला वीडियो बना रहे थे उसमें हम इस चीज को बताए थे। कोई दिक्कत? अब चलिए, हमको सबसे पहले हम बहुलक पढ़ रहे हैं तो बहुलक पहले निकाले, तब माध्य और माध्यिका पढ़ लेते हैं। ठीक है, ये दे दिया है कि आप भूल नहीं ना गए हैं, इसलिए बीचवा में डाल देता है। ठीक है ना, इसलिए अकबकाइए नहीं। तो पहले जो है से सबसे अत्यधिक, सबसे अधिक बारंबारता खोजिए। कितना है जी? सबसे अधिक बारंबारता इसमें से कितना नजर आ रहा है? 55 है। तो इसलिए बहुलक वर्ग क्या होगा? बहुलक वर्ग क्या होगा? बोलबे नहीं करता है। 30.5 से 35.5। आंधर है सब्जी, मुहवा खोलिए ना। कितना होगा? बोलिए ना रहा, कितना होगा बहुलक वर्ग? हाँ, कोई दिक्कत है? एल बताइए। बोलबे नहीं करता है इन लोग, काहे नहीं बोलते हैं जी? बोलिए नहीं रहा है इन लोग। आ रहा समझ में? बोलिया कहाँ ढूक गया सबका? बोलो। 15 में से 6 गया 9, 4 में से 2 गया 2, 55 दूनी। बुझाइए न रहा तो का बोलेगा? आया समझ में? बुझा रहा है? झूठ तो खाली। 9 पचे 45 है 4, 5 10 4 14, 145 बेटा। 10 में से 8 गया 2, ई बच गया 10 में से 4 गया 6। ठीक है, चलिए लघुत्तम हो जाएगा 62। 305 में 62 से छोड़ो ना, उतना हम कहना करने जाए, हम ये हल कर दे रहे हैं। रुक जाइए। 30.5 प्लस 145 में 62 से भागा देते हैं। 6 दूनी 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, 5 4 गया, 4 में से 2 गया 2, 3 से लगा देते हैं। 3 दूनी 6, 6 18, कितना आ जाएगा? 2.3। तो ये करीब करीब हो जाएगा 30 और 2 32.8 दिया हुआ है आंसर। बहुलक का आंसर सही हो गया। चलिए, बहुलक का आंसर जब सही हो गया तो अब ध्यान से आगे बढ़िए। अब कहता है कि माध्य निकालिए। क्या निकालिए? माध्य। ठीक है ना, तो माध्य और माध्यिका निकालना है। तो माध्य पहले निकाल लिया जाए। तो वर्ग चिन्ह निकालना होगा। ले, माध्य के लिए क्या निकालना होगा? वर्ग चिन्ह। ठीक है ना, तो वर्ग चिन्ह निकाल लो। वर्ग चिन्ह निकाल लीजिए। बहुलक तो निकल गया, वर्ग चिन्ह निकालिए। तो 5 5 10, अब 15 10 25 सब 26, 15 10 25 सब 26, 26 बटा 2 का मतलब कितना हो जाएगा? 13। 26 बटा 2 का मतलब कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा ना। चलिए, अब इसके बाद देखिए 5 5 10, 20 और 15 35 सब 36, 36 का मतलब 36 बटा 2 का मतलब कितना हो जाएगा? 13 5, और 13 5, 18 5, 23 5, 28 5, 33 5, 38 5। आ गया समझ में?
अंतिम वाला करके देख लीजिए। 5 5 10, 85 86/2 का मतलब 43 आ गया, ठीक हो गया, कोई दिक्कत है? इसको x कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? x, इसको f गुना कर दीजिए, x गुना f, कोई दिक्कत है? 13 सत्ते 91, बोलो ना जी। 18 दहा के 23 में 13 से गुना कीजिए, कितना होगा? 13 में 23 से गुना कीजिए, 13 तिया 39, 13 दूनी 26, 9 6 3 9, 299, कितना होगा? 299। 28 में 26 से गुना कीजिए, 6 8 48, 4 6 दूनी 12, 4 16, 28 दूनी 56, 8 6 6 12, 5 1 728 गुना आप लोग कीजिए। 55 में 33 से कीजिए, 55 में 33 से 5 3 15, 5 3 15 1 16, 165, 5 6 5 11, 6 1 7 1 8, 1815, कितना हो जाएगा? 1815। समझ में आ रहा है बात? चलिए ध्यान से समझिए। अब इधर, अब कितना में कितना से अब कितना में कितना से गुना करना है? अब हमको 38 में 22 से गुना करना है, और 22 में कितना से गुना करना है? 38 से। 38 दूनी 76, बोलबे नहीं करता। 6 7 6 13, 7 1 8, 836। अब इसमें 43 में 11 से कीजिए, आए 473। इस सब को जोड़िए जरा सा। इतना तक तो बहुलक में ना आए थे, तो अब जोड़ दीजिए सिग्मा एक्सएफ, ठीक है? सिग्मा एक्सएफ जोड़ दीजिए। आई टोटल जोड़ देले है, कितना है से? नहीं नहीं, इसको भी जोड़ना पड़ेगा, यहाँ भी जोड़ना पड़ेगा। सिग्मा एक्स ए सिग्मा एफ, खाली क्या जोड़ना पड़ेगा? सिग्मा एफ। सिग्मा एफ जोड़िए दोनों। पहले इसको जोड़ लेते हैं। 6 3 9 9 5 14, 14 8 22, 22 और 9 22 और 9 31, 31 और 1 32, हाथ बच्चा 3, 9 3 12, 12 8 20, 20 और 9 29, 29 और 2 31, 31 और 1 32, 32 और 3 35, 32 3 35, 35 और 7 42, 42 के 2 हाथ बच्चा 4, 4 और 1 5, 5 और 2 7, 7 और 6 13, 13 और 8 21, 21 और 8 29, 29 और 4 33, हाथ बच्चा 2, 33 हाथ बच्चा 3 ना जी, 3 और 1 4, कितना आ गया? ठीक है ना? 4 3 2 2। अब इसको जोड़िए। 7 3 10 6 16 5 21 और 2 23 और 1 24, हाथ बच्चा 2, 2 1 3 3 1 4, 4 2 6, 6 5 11, 11 2 13, 13 1 14, कितना आ गया? 100। तो माध्य तो ही निकल जाएगा। तो देखिए माध्य बराबर क्या होता है? सिग्मा एक्स बटा सिग्मा एफ, 4 3 2 2 बटा 144, ठीक है ना? 14 तिया 42, 3 2.8, इतना ही आंसर दिले है। कितना आंसर दिले है इसका? आए तो देखते हैं गुना करके। 144 में 4 3 2 2 से 14 तिया 42 है ना, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 14 तिया 42 और 43, कट गया पूरा पूरा। ऊपर से उतरा 2, भाग नहीं लगा तो 0, ठीक है ना? भाग नहीं लगा तो 0। तो अब एक और 0 उतारेंगे तो यहाँ दे देंगे पॉइंट, ठीक है ना? एक और 0 उतारेंगे तो यहाँ हो जाएगा 0। अब एक बार में लगेगा। कितना आंसर दिले है जी? है 30.60 ना, ऊपर से उतरा 2, भाग नहीं लगा, 2 उतरा तो भाग नहीं लगा तो 0, ठीक है? फिर एक और 0 उतारेंगे तो 0 देंगे। कितना दिले है आंसर में? 30 पॉइंट कुछ, कितना दिले है? 30.7।
तो यहाँ हमको आ गया 30 पॉइंट आया ना जी, यहाँ 30 पॉइंट जितना आया है उसके बाद अपने से बैठा दीजिएगा 30 पॉइंट। चलिए हो गया, आगे बताइए। माध्यिका क्या निकालना है, माध्यिका ना। माध्यिका में सबसे पहले क्या करते हैं, संचयी बारंबारता निकालते हैं। क्या निकालते हैं, संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता निकालिए, सबसे पहला चीज है संचयी बारंबारता। 7 के 7, 7 10 17, 17 13 30, 30 और 20 56, 56 55 111, 5 11 111, 2 अब 1 3, 2 अब 1 3 133, 133 और 11 144 आ गया। चलिए संचयी बारंबारता निकाल लिए, n बटा 2 कर दीजिए, 144 का आधा, 144 बटा 2 का मतलब कितना हो जाएगा 72। 72 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता कितना है 111 है, 111 है। इसलिए माध्यिका वर्ग 111, माध्यिका वर्ग हो जाएगा 30.5 से कितना 35.5। तो हमको माध्यिका निकालना है, क्या निकालना है माध्यिका। तो माध्यिका बराबर होता है एल प्लस एन बटा 2 घटाओ बड़का एफ बटा छोटका एफ गुना आई, यही ना होता है। तो एल कितना हो जाएगा 30.5 प्लस एन बटा 2 कितना हो जाएगा 72, बड़का एफ क्या है माध्यिका वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता यानी कि 56 बटा छोटका एफ माध्यिका वर्ग की बारंबारता यानी कितना 55 गुना आई कितना हो जाएगा बोलिए 5। तो 30.5 प्लस 12 में से 6 गया 6 16, ठीक है ना, 6 6 12 5 1 6 16 गुना 5 11 है 55, ठीक है ना। तो 16 बटा कितना हो जाएगा 11। तो 30.5 प्लस 11 इकाई 11 दशमलव 6 में से गया 5, 11 चौका 44, तो ये हो जाएगा 31.9। कितना आंसर दिले है 31.9 दिया हुआ है। तो आपका देखिए बहुलक का भी आंसर आ गया, माध्य का भी आंसर आ गया और माध्यिका का भी आंसर आ गया। तीनों यही क्वेश्चन से निकालना था जो आपको हम निकाल दिए। कोई दिक्कत है तो बताइए। आपका एक ही बोर्ड में तीनों आ गया, ठीक है। और इस तरह से आपका 5वां का तीसरा भी समाप्त हो गया। अब आते हैं छठा में, केवा में आ जाते हैं छठा में। कोई दिक्कत नहीं ना है मेरे भाई। अब आ जाइए छठा में, किसमें आ जाइएगा छठा में। चलिए यदि निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ऑलरेडी दिया हुआ है मेरे भाई, बहुलक ऑलरेडी क्या है दिया हुआ है। तो अज्ञात बारंबारता निकालता है, पहले वर्ग निकालिए, पहले क्या निकाल लीजिए वर्ग, और इधर है बारंबारता। वर्ग कितना दिया हुआ है 10 से 25, बोलबे नहीं करता है 10 से 25, और उसके बाद 25 से 40, उसके बाद 40 से 55, उसके बाद 55 से 70, इसके बाद 70 से 85। और इधर बताइए बारंबारता में 6 20 44, 6 20 44 डॉट है तो एक्स मान लेते हैं, और इधर 3। सबसे अधिक आपको क्या लग रहा है, सबसे अधिक कितना लग रहा है 44। तो इसलिए बहुलक वर्ग कितना हो जाएगा 40 से 55, और सूत्र वही लगाइए एल जोड़ एफ ओ घटाओ एफ माइनस 1 बटा 2 एफ ओ घटाओ एफ माइनस 1 घटाओ एफ 1 गुना आई। बहुलक कितना दिया हुआ है 48.4 बटा 7 बराबर एल कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा ना, एफ ओ कितना हो जाएगा 44, और इसके पहले कितना है 20 बटा 2 गुना 44 घटाओ 20 घटाओ एफ 1 कितना है x गुना आई कितना है आई 15 ना, कितना का अंतर आ रहा है 15 का ना जी, हाँ 15। कोई दिक्कत x का मान निकल जाएगा यहाँ से आ जाएगा।
कैसे आ जाएगा देख लीजिए। सबसे पहले इसका पूर्णांक तोड़िए। 8 सत्ते 56 और 4 60, 48 में 7 से गुणा कीजिए ना जी। 7 8 56, हाथ में बच्चा 5, 7 चौक 28 और 5 33 हो जाएगा ना। 7 8 56, हाथ में बच्चा 5 और 7 चौक 28, 8 5 13 33, 336 में 4 जोड़ दीजिए। 6 4 10, 3 9 1 4 3, 340, 340/7। कोई दिक्कत है? 340/7 बराबर 40 प्लस 44 में से 20 गया, 4 4 24, 24 गुना 15/88 घटाओ 20 और घटाओ x होगा कि नहीं होगा? जोर से बोल। ठीक है, अब इसको देखिए ध्यान से। 340/7 बराबर 40 प्लस 24 में 15 से गुना कर दीजिए। 15 में कितना से 24 से, 15 चौका 60, 15 दूनी 30, 360 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 360। 88 में से 20 गया, 8 8 में से 2 गया 6, 68 घटाओ x, 68 घटाओ x। अब यहाँ देखिए 340/7 घटाओ 40, इधर क्या बच जाएगा? 360/68 घटाओ x। अब इसको हल कीजिए। 340 7 चौक 28, 280/7 बराबर 360/68 घटाओ x। अब देखिए 0, 14 में 60 गया 6, 60/7 बराबर 360/68 माइनस x। 60 छक्का 6 बार में कट जाएगा नहीं। अब इधर देखिए ध्यान से, यहाँ पे तो 68 माइनस x से गुना करेंगे तो 68 माइनस x बराबर, इधर हो जाएगा कितना? 7 छक 42, 7 छक 42। अब देख लीजिए तो x बराबर कितना हो जाएगा? 68 घटाओ 42, 8 में से 2 गया 6, 6 में से 4 गया 2, 26। कितना आंसर दिया हुआ है? आ गया आंसर? क्वेश्चन बन गया। क्वेश्चन नंबर केवा था? छठा। तो आपका छठा भी क्वेश्चन बन गया। बोलिए ना जी, छठा क्वेश्चन बन गया। अब इस किताब का सबसे अंतिम क्वेश्चन, ठीक है ना, माने बहुलक का 7वां, ठीक है। तो 7वां देख लिया जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि अभी वर्ग चिन्ह दे ले, उल्टिए दे दिया है। वर्ग चिन्ह दे ले है, कितना दे ले वर्ग चिन्ह जी? 5 10 15, 5 10 15 20 25 30, यही ना दिले है। अब बगल में क्या दिले है? बारंबारता। कितना कितना है बोलो? 10 15 28, हाँ 30 16 35 16 7, यही ना दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो वर्ग निकालना पड़ेगा ना जी। कतना में कतना वर्ग अंतराल रखें कि उसका 2 से भागा देने पर वर्ग चिन्ह इतना आ जाए। तो आप इसको ऐसे रखिए, 2.5 से 7.5। देखिए ध्यान से, 5 5 10 7 2 9 1 10, यानी कि 10/2 का मतलब कितना हो जाएगा? 5। अब यहाँ पे 7.5 से रखिए 12.5। देखिए 12 7 19 सब 20/2 का मतलब 10। अब यहाँ पर रखिए 12.5 से 17.5, और यहाँ रखिए 17.5 से 22.5, और यहाँ रखिए 22.5 से 27.5, और यहाँ रखिए 27.5 से 32.5, और लास्ट वाला देख लीजिए कि सही है कि नहीं। 7 2 9 3 2 5 59, 60/2 का मतलब कितना? 30। आपका वर्ग निकल गया। बारंबारता दिया हुआ है, बहुलक नहीं निकल जाएगा। सबसे अधिक बारंबारता, सबसे अधिक बारंबारता इसमें से कितना नजर आ रहा है? 35। इसलिए बहुलक वर्ग मेरे भाई कितना हो जाएगा? बहुलक वर्ग हो जाएगा 17.5 घटाओ 22.5। समझ में आ गया बात? अब फार्मूला लगा दीजिए, एल प्लस एफओ घटाओ F-1/2 एफओ F-1 घटाओ F1 गुना आई। कोई दिक्कत है? और सीधा सीधी यहाँ पे चलिए, एम ओ बराबर एल कितना है? 17.5 प्लस
F0, F0 कितना हो जाएगा 35 घटाओ 28, 2 गुना 35 घटाओ 28 घटाओ कितना हो जाएगा 16 गुना आई कहता है कितना के अंतर है जी 5 का, कितना का 5 का, तो 17.5 प्लस 15 में से 8 गया 7, 28 7 35, 7 गुना 5 बटा 35 दूनी 70 घटाओ 8 6 14, 2 1 3 1 4 44, तो 17.5 प्लस 35 बटा 10 में से 4 गया 6, 6 में से 4 गया 2, 26 होगा। बोल रे 26 में 35 से एक बार में 15 में से 6 गया 9 और 26 3 1.3 तो 17 1 18.8 दिया हुआ है आंसर। A to Z मैथ बना, बढ़िया से बना, समझ में आया। आपका एक से हम शुरू किए और सब क्वेश्चन आपका बना दिए, कहीं से एडिटिंग है मैंने क्लासवा से हम बाहर पढ़ा रहे हैं, कहीं एडिटिंग नहीं है, एकदम डायरेक्ट लाइव क्लास चल रहा है। लाइव क्लास मतलब रिकॉर्डिंग क्लास है, कहीं से कुछ नहीं है और सीधे अभी रिकॉर्ड हुआ है और सीधे डला जाएगा। इतना कॉन्फिडेंस से अगर हम आपको मैथ पढ़ा रहे हैं तो इधर उधर झूठो न घूम रहे हैं, सीधा सीधी आ जाइए किसके पास, बिट्टू सर के पास, संभाल लीजिए अपना भविष्य और जहां दिक्कत होगा हम खड़ा है। अब अगले वीडियो में मिलते हैं। विविध प्रश्नावली इसका है, पता है आप लोगों को, इसके बाद इसका विविध प्रश्नावली मैंने फेटुआ जने मन तने से देगा कैसनो देगा, आपके लिए हार्ड है, बिट्टू सर के लिए दाल भात का कवर है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।